भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन से देश में शोक की लहर है। रतन टाटा एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की गाथा को शब्दों में समेट पाना कठिन है। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उनके नेतृत्व में कंपनी ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उनकी मृत्यु के बाद अब यह सवाल उठता है कि टाटा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? 3,800 करोड़ की संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? रतन टाटा का जीवन और करियर। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने कई बड़े अधिग्रहण किए, जैसे कि टेटली, जगुआर लैंड रोवर और कोरस। उनकी दृष्टि और नेतृत्व के कारण टाटा ग्रुप ने कई नए ऊंचाइयों को छुआ। टाटा ग्रुप की चुनौतियां और भविष्य की दिशा। टाटा ग्रुप के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे रतन टाटा के निधन के बाद उनकी विरासत को कैसे आगे बढ़ाएंगे। टाटा ग्रुप की विभिन्न होल्डिंग कंपनियों में कई सदस्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं, लेकिन कौन होगा जो रतन टाटा के नक्शेकदम पर चलेगा? संभावित उत्तराधिकारी एन चंद्रशेखरन 2017 से टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर हैं। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उनके नेतृत्व में TCS दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक बन गए। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। उनके 3 बच्चे हैं, माया टाटा, नेवल टाटा और ली टाटा। माया टाटा ने विदेश से पढ़ाई की है और टाटा अपॉर्चुनिटी फंड में बड़े पद पर हैं। नेवल टाटा स्टार बाजार के मुखिया हैं और उनकी लीडरशिप में ट्रेंट लिमिटेड तेजी से आगे बढ़ रहा है। ली टाटा टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और ताज होटल, रिजॉर्ट्स और पैलेस को एक्सपैंड करने में अहम योगदान दिया है। रतन टाटा की समाज सेवा और दानशीलता। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति नहीं थे, बल्कि समाज सेवा के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी दानशीलता और समाज सेवा के कारण वे पूरे देश में सम्मानित थे। उत्तराधिकारी की भूमिका। रतन टाटा के उत्तराधिकारी को न केवल टाटा ग्रुप की व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करना होगा, बल्कि समाज सेवा के कार्यों को भी आगे बढ़ाना होगा। यह देखना होगा कि कौन उनकी विरासत को सही तरीके से आगे बढ़ाएगा और उनके द्वारा स्थापित मानकों को बनाए रखे। रतन टाटा का जाना हम सभी के लिए एक दुखद घटना है। उन्होंने भारतीय व्यवसाय को वैश्विक मंच पर पहुंचाया और समाज सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाई। अब यह देखना है कि उनके बाद कौन टाटा ग्रुप की कमान संभालता है और उनकी विरासत को आगे बढ़ाता है। रतन टाटा की विरासत को संभालने के लिए मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है, जो टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सके और समाज सेवा के कार्यों को जारी रख सके। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सही नेतृत्व के साथ टाटा ग्रुप भविष्य में भी सफलता की नई कहानियां लिखेगा। तो दोस्तों, ये थी रतन टाटा की विरासत और उनके संभावित उत्तराधिकारियों पर एक विस्तृत चर्चा। रतन टाटा का जाना निस्संदेह एक बड़ी क्षति है, लेकिन उनकी विरासत को आगे बढ़ाना अब उनके उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी है। हमें विश्वास है कि टाटा ग्रुप भविष्य में भी सफलता की नई कहानियां लिखेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आगामी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पा सके। धन्यवाद।